हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में आपको 2 सालों के फिगर्स दिए और इन दोनों सालों के फिगर्स को यूज करके इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले समझो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको क्या कवर करना होता है। एसेट को सेल या परचेज जो भी आपने किया उससे रिलेटेड इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, कैश की पेमेंट की या कैश आपने रिसीव किया, वो सब कुछ आपका यहाँ पर कवर होगा। 31 मार्च 2023 का आप बता रहे हो और हमें 2 सालों की फिगर देने का पर्पस क्या है। कंपनी की बैलेंस शीट में आपको 2 सालों की फिगर दी जाती है जहां से हम फिगर्स निकालते हैं कि इस साल हमने कितना प्लस या माइनस किया। मतलब अगर किसी एसेट को परचेज किया तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर नहीं दिया कि एसेट हमने इतने रुपए की परचेज की। अगर आपको ये निकालना है तो आपको देखना होगा कि इंक्रीज कितनी हो रही है, पिछले साल से इसमें अमाउंट कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। तो उससे आपको पता चलता है कि सेल या परचेज है। राइट। जैसे कि फर्स्ट है आपकी गुडविल। गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट है। अब लास्ट ईयर इसकी वैल्यू थी 1 लाख और ये हो गई अब आपकी 75,000। तो ये वैल्यू आपकी 25,000 से घट गई। पहले 1 लाख थी और अब 75,000 रह गई। तो इसका मतलब 25,000 की क्या हमने बेची है, गुडविल को हमने सेल किया? नहीं। जब भी इंटेंजिबल एसेट की बात की जाए और उसकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उस केस में आपको लेके चलना है कि वो एसेट आपने राइट ऑफ की है, बेची नहीं है। आपने राइट ऑफ किया मतलब उससे हमने उतनी अमाउंट से खर्चे में ट्रांसफर किया है। गुडविल क्या है आपकी जो बैलेंस शीट में शो हो रही है, वो गुडविल आपकी परचेज गुडविल। आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया और उसको आपने जितनी भी एसेट की वैल्यू बनती है उससे ज्यादा की पेमेंट की। तो जो वो आपने एक्सेस उसको पे किया वो आपकी गुडविल है। उसकी गुडविल के लिए आपने उसको पेमेंट, जिसे हम धीरे धीरे खर्चों में डाल करके खत्म करते हैं। तो जब आपने गुडविल को परचेज किया, जब आपने ज्यादा पेमेंट की, उस टाइम पर आउटफ्लो हुआ था। उस टाइम पेमेंट की तो आपका फंड्स का आउटफ्लो हुआ। लेकिन आज की डेट में अगर आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रहे हो, ऐसे खर्चा डाल रहे हो, तो ये आउटफ्लो नहीं हो रहा। आपने बस एक खर्चा डाला है और ये जो खर्चा डाला है वो सेल नहीं है। सेल नहीं है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद पेटेंट्स। पेटेंट्स भी आपका इंटेंजिबल एसेट है जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं कर सकते। तो ये आपकी लास्ट ईयर वैल्यू थी 75,000 और इस साल इसकी वैल्यू है 1 लाख। तो इसका मतलब ये पहले से इंक्रीज हो रही है। 25,000 से पेटेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो क्या ये हमारी पेटेंट्स परचेज हुई है? बिल्कुल। जब भी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अमाउंट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने उतनी अमाउंट की पेटेंट्स को परचेज किया। तो 25,000 की पेटेंट्स आपने परचेज की तो वो क्या हो जाएगा आपका आउटफ्लो। आउटफ्लो ऑफ फंड्स 25,000। इसके बाद लैंड। लैंड आपकी 1 लाख थी लास्ट ईयर, इस साल है 90,000। तो ये आपकी डिक्रीज हो रही है 10,000 से। इससे रिलेटेड आपको कोई और इंफॉर्मेशन भी नहीं दी। लैंड ऐसी एसेट है जिस पर हम डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाते। तो डायरेक्टली जो आपकी ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू, उतनी ही अमाउंट की आप मान के चलोगे कि आपने एसेट को बेच दिया। लैंड को आपने बेचा और उससे आपको इतना ही पैसा मिला। जितना डिक्रीज हो रही है वैल्यू उतनी ही सम्मान के चलो कि इतनी ही अमाउंट में हमने इसको बेच दिया विदाउट प्रॉफिट और लॉस। 1 लाख की लैंड की 90,000 रह गई, इसका मतलब 10,000 के आपने लैंड को बेचा। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, तो इसका मतलब पूरी 10,000 की ही हमने लैंड को बेचा। इसके बाद आपके पास दिया है फर्नीचर। फर्नीचर आपका है 21,000 लास्ट ईयर और इस साल है 2,46,000। तो ये फर्नीचर आपका कितनी अमाउंट से बढ़ गया?
ये तो बढ़ गया है 2,25,000 से। इसका मतलब फर्नीचर आपने परचेज किया, परचेज किया तो आउटफ्लो हुआ 2,25,000 का। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी, नेट लिखा है, नेट का मतलब है आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो भी हमने इस पर लगाया वो माइनस करने के बाद आपकी ये वैल्यू दी है। लास्ट ईयर भी 2 लाख थी, इस साल भी 2 लाख है। तो क्या हमने परचेज किया? नहीं किया। कोई भी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट और फिगर नहीं है, तो यही मान के चलेंगे मशीनरी में कोई भी चेंज नहीं आया। इवन डेप्रिसिएशन भी लगाया है तो उसके बाद भी इसकी अमाउंट यही है, नेट अमाउंट यही है। तो ना तो परचेज हुई है ना ही सेल हुई। इन्वेस्टमेंट्स बहुत ध्यान से समझना, लास्ट ईयर थी 2 लाख और इस साल है 1,80,000। तो ये इन्वेस्टमेंट इसका मतलब हमने बेची है, तभी तो डिक्रीज हुई। 20,000 अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब 20,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट को आपने बेचा। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा भी है कि हमने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा बुक वैल्यू पर, मतलब जिस वैल्यू पर हमने शो किया हुआ था उसी वैल्यू पर हमने उसको बेच दिया। कब बेचा? 31 मार्च 2023। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पर हमने 20,000 की वैल्यू की इन्वेस्टमेंट को बेचा, कितने में? 20,000 में। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट को बेचा तो आपके पास फंड्स का इनफ्लो हुआ, तो प्लस करोगे 20,000। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है इस पर इतना इंटरेस्ट और बनता है जो कि हमें नहीं मिला। तो चेक करो कि टोटल इस पर इंटरेस्ट बनता कितना है। आपको रेट दिया है ना 10%, तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पूरे साल आपकी रही है, एंड में जाकर के आपने 20,000 की इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो ये जो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आपके पास पूरे साल की रही है, तो इसका मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट इस पर बनता है 20,000, जो कि हमको मिलना चाहिए था। 20,000 का पूरा इंटरेस्ट हमें इस साल का मिलना चाहिए था। यहाँ पर लिखा है कि 6,000 रुपए रहते हैं जो कि हमें नहीं मिले। 6,000 अगर नहीं मिले इसका मतलब बाकी 14,000 हमको रिसीव हो चुके। ये इंटरेस्ट जो आपको रिसीव हुआ वो आपकी क्या है? इनकम है, जिसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही दिखाएंगे। जो पैसा आपको मिल चुका है, इंटरेस्ट बनता 20,000 है क्योंकि आपको मिलना चाहिए था, लेकिन हमें जितना मिला है कैश में बस वही इनफ्लो दिखाओगे, टोटल नहीं दिखाओगे। अगर नहीं मिला तो वो आपका क्या है? करंट एसेट है। और करंट एसेट का प्लस माइनस हम कहाँ शो करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, राइट। तो ये जो इंटरेस्ट आपको मिला है जिससे कैश का इनफ्लो हुआ है, बस उतना ही आप दिखाओगे कि 14,000 आपको रिसीव हुआ। तो बहुत ध्यान से आपको इन सब चीजों को ध्यान से रख करके कैलकुलेशन करनी है कि इन्वेस्टमेंट अगर मेरी है और उस पर 10% इंटरेस्ट मिलना है तो वो 20,000 मिलता है, और यहाँ लिखा है कि 6,000 मिलना बाकी है, तो इसका मतलब बाकी 14,000 हम रिसीव कर चुके तो कैश का इनफ्लो हुआ। तो टोटल इनफ्लो आपके पास 44,000 है, आउटफ्लो आपका कितना हुआ है? 2,50,000। तो जो आउटफ्लो हुआ वो नेगेटिव है और जो इनफ्लो हुआ वो प्लस है। तो प्लस माइनस का नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है आपका? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो माइनस करने पर नेगेटिव, इसका मतलब आपने इस एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फंड्स को यूज किया है, आउटफ्लो हुआ है, पेमेंट की है, राइट। इसकी वजह से हमारा कैश का बैलेंस कम हुआ। तो 2,06,000 आप आउटर कॉलम में लिखो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से आपका कैश का आउटफ्लो हुआ, राइट। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।